नमस्ते मित्रों। आज हम स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्षगांठ मना रहे हैं। यानी हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उसको अभी 78 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। मैं सभी को इसके लिए, सभी देशवासियों को, सभी मेरे दोस्तों को, मेरे इन्वेस्टर्स को मैं बधाई देना चाहूँगा। और सभी इसी तरह से आप अपना स्वतंत्रता, अपने पर्सनल लाइफ में भी स्वतंत्रता का आप आनंद ले सकें। जो हमारे देश के लिए जिन क्रांतिकारों ने, जिन क्रांतिवीरों ने बलिदान दिया है, उन्हीं की वजह से हम आज ये स्वतंत्रता का आनंद ले पा रहे हैं। जैसे कि हम अभी फाइनेंस सेक्टर में हैं और हम इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हैं, तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने विचार रख सकें, हम अपने खुले मन से सारी चीज़ें कर सकें, खुले मन से हर बात कर सकें, हर हम अपने विचार रख सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की छूट हो। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में एक और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक आज़ादी। यानी हमें हमारे जो पैसों की जो हमें दिक्कत होती है, उससे हमें वो आज़ादी भी उतनी ही ज़रूरी है हमारे जीवन को खुशहाली से जीने के लिए। तो मैं इसके बारे में हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आज़ादी सिर्फ हमें बस फ्रीली हम कहीं भी घूम सके और हम रह सके, इसी को आज़ादी नहीं बोलते। अगर हमको जीने के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे और हमें हर चीज़ के लिए आर्थिक रूप से अगर परेशानी हो रही, तो उसको भी हम आज़ादी के इसमें हम ले सकते हैं कि उसे अगर वो पैसे की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमें आज़ादी के हमारे ऊपर कुछ पाबंदी है। मतलब हम अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो उसके लिए हमें शुरुआत से ही इसकी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो एक दिन में हमें आज़ादी नहीं मिली थी। उसके लिए काफ़ी पार्श्वभूमि थी और काफ़ी मेहनत थी और काफ़ी लोगों की उसमें बलिदान था। तो उसी तरीके से हमें भी हमारी आर्थिक आज़ादी से छुटकारा पाने के लिए हमें काफ़ी दिनों से मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी दिनों से उसकी शुरुआत करेंगे, तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज़ादी की प्राप्त करने के लिए हमें कोई तलवार से लड़ाई नहीं करनी है, ना ही कोई हमारा कोई जीवन की बलिदान देना है। हमें तो सिर्फ जो हम कर रहे हैं, जो हमारी आमदनी है, उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। और हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही होगा, उसका हमें सोच के उस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तभी हम एक अच्छा एक हमारे लिए कॉर्पस और एक अच्छी रिटर्न हम प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए आपको जितने भी आपकी आमदनी है, उसका आप कुछ प्रतिशत, आप जितना अपने खर्च करके जो बचेगा, उसमें से आप अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी 4-5 साल के आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स है, उस बेसिस पे आप अपने परिचित लोगों को, जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको आप इस चीज़ को रिकमेंड कर सकते हैं कि इसमें भी आप अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। इसके लिए भी आप उनको इस चीज़ में ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मैंने अभी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे या ये हो जाएगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक भागते हैं कि वो समझना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का डर निकालने के लिए हमको भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आपके प्रयास से ये सफल हो पाएगा। और बाकी तो चीज़ें, इस देश में सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र तो काम कर ही रहे हैं और इसका अवेयरनेस भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एमपी भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, सेलिब्रिटीज़ को हायर करके उनको एक अच्छी अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर रही है। साथ ही हमारे रेगुलेशंस तो आपको पता ही है, सेबी भी अपने नियम दिनों दिन इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए नियम बनाते हैं और काफ़ी निगरानी में काम होता है। और सभी लोग, और एक भारत सरकार भी इसमें काफ़ी पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके। तो कुल मिला के हमें हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उस एक इकोनॉमी को देखते हुए हमको निवेशित होना ज़रूरी है। अब आप कितने प्रतिशत में आप निवेशित होते हैं, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी जो इकोनॉमी जिस लेवल पे आज काम हो रहा है और जिस लेवल पे जाने की संभावना है, तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि जो अगले 5-10 सालों में जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होने वाली है, उसमें आप सभी का पार्टिसिपेशन हो और आप अच्छी आमदनी और अच्छा रिटर्न यहाँ इस मार्केट से आप ले। इतने ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप वो करें, उनको इंट्रोड्यूस कराएँ और उनको इसके फ़ायदे के बारे में आप बताएँ। तो फिर से मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ और ऐसे ही आप खुशहाली से जीवन जिए। आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसे ही खुशहाल होते रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।